पर शायद अब तू बड़ी हो गई थी। मेरी बातें ड्रामा लगने लगी थी। तू कहती थी इतना मत सोचो, यू आर ओवर थिंकिंग। काश एक दिन बैठ कर कहती चलो आज मैं तुम्हारी सुनता हूं, तो आज मैं तुम्हारी सुनती हूं, तो शायद मैं आज भी होता। हर राखी पर तेरा ये कहना तू मेरा सुपरमैन है, याद है मुझे। पर उस साल जब मैं अंदर से बिल्कुल टूट रहा था, तूने स्टोरी पे बस लिखा बिजी, टॉक टू यू लेटर। तूने स्टोरी पे बस लिखा बिजी, टॉक टू यू लेटर। कभी गले लगाकर पूछा होता तो शायद कह देता कि बहना थक गया दोस्तों तुमने मेरे जोक्स पर तालियां बजाई, पर मेरी उदासी की हंसी उड़ाई। तुमने मेरे जोक्स पर तालियां बजाई, पर मेरी उदासी की हंसी उड़ाई। यार तू डिप्रेस क्यों रहता है? यार तू इतना डिप्रेस क्यों रहता है? जैसे मैं कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा हूं। मेरी चुप्पी तुम्हारी पार्टीज के शोर में दब गई। तुम कहते थे कॉल करना जब भी लगे, पर जब कॉल किया या तो बिजी या इग्नोर। पर जब भी कॉल किया तो या तो बिजी मिला या इग्नोर। जिनके साथ हंसी के 1000 पल बांटे, जिनके लिए मेम बनाता था, अरे सेम डीपी लगाते थे हम लोग, पर तुम्हारी फ्रेंडशिप थी सस्ती वाईफाई जैसी। सिग्नल गया तो सब डिस्कनेक्ट। तुम्हारे ग्रुप में मैं एक्टिव था, पर दिल से अकेला। अब बेस्ट फ्रेंड से कहता है यार तू तो मेरा आईना था ना, तो फिर मेरी आंखों की नमी क्यों नहीं दिखी तुझे? मेरे हर आई एम फाइन में छुपी चीख क्यों नहीं सुनी तूने? जब सबने मुंह मोड़ लिया तब मुझे तुझसे उम्मीद थी, पर तू भी अब यार ड्रामे मत कर कहकर निकल गया। तू तो कहता था कभी भी कॉल कर, पर जब कॉल किया तू सो गया था। जब जरूरत थी तू अनअवेलेबल था। तू नहीं समझा और अब मैं तुझे लाइफ टाइम का गिल्ट दे गया। अपनी खास से कहता है, खास यानी जो भी उसकी गर्लफ्रेंड रही होगी, तो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है और तू जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, और तू जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, जिसे अपना सब कुछ कहा, तूने भी मुझे इमोशनल फूल कह दिया। और 2 लाइन देखिएगा, उस रात मैं तेरी चाहत में टूट रहा था, जब तू किसी और को टूट कर चाहती। उस रात मैं तेरी चाहत में टूट रहा था, जब तू किसी और को टूट कर चाह रही थी। और अगली 2 पंक्तियां मैंने काना कंबोज की शायरी से ली हैं कि अब तू आजाद हो गई है, और अब ये किसकी उंगलियां हैं तेरे जिस्म पर, तेरे बिस्तर की चादर भी तुझसे ये सवाल कर रहे हैं। समाज से कहता है, और ये समाज ये तो सिर्फ तब जागता है जब कोई मर जाए। ये समाज तो तभी जागता है जब कोई मर जाए। इन्हें मेरी सेल्फी चाहिए थी, फीलिंग सैड विद, मेरी सिस्कियां नहीं। और कहते थे कि ऐसे लोग बोलते क्यों नहीं, जब बोला तब बोला कि अटेंशन सीकर है। सोशल मीडिया के फ्रेंड्स और मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, फेसबुक फ्रेंड्स, स्नैपचैट स्ट्रीकर्स, तुमने मेरी डिप्रेशन वाली पोस्ट पे हार्ट का इमोजी तो डाला, पर कभी डीएम नहीं किया कि आर यू ओके। जब मैंने लिखा
जब मैंने लिखा कि कभी कभी जीने की वजह ढूंढनी पड़ती है, तो तुमने कमेंट किया नाइस कैप्शन ब्रो। जब मैंने लिखा कि कभी कभी जीने की वजह ढूंढनी पड़ती है, तो तुमने कमेंट किया नाइस कैप्शन ब्रो। काश तुम समझते वो मेरा क्राई फॉर हेल्प था, वो मेरा मेडे 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 का मैसेज। मेरे आखिरी मैसेज पर अब चर्चा हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में कंडोलेंस हो रहे हैं, स्टोरीज में रेस्ट इन पीस लगाया जा रहा है। पर वो दिन कहाँ थे जब सिर्फ एक कैसे हो मुझे जिंदा रख सकता था। अब मैं नहीं हूं, पर क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सुन पाओगे क्या? किसी की चुप्पी में वो शोर सुन पाओगे क्या? माँ बाप रिजल्ट कैसा आया इससे पहले पूछ सकेंगे कि दिल कैसा है? मैं चला गया पर तुम अभी भी हो, और ये कविता तुम्हें एक काम दे गई है। किसी के आखिरी मैसेज को पहला मौका दो पढ़ने को, एज सून एज पॉसिबल। किसी की पीड़ा को ड्रामा मत कहो, किसी के आंखों में आंसू हो तो मजाक मत बनाओ, क्योंकि वो मैसेज वास्तव में आखिरी मैसेज हो सकता है। क्या तुम्हें मेरी मौत हिला पाएगी जब मेरी जिंदगी तुम्हें नहीं दिखी? क्या मेरी आवाज, मेरी चुप्पी गूंजेगी जब मेरी आवाज दब गई थी? और अंतिम प्रार्थना वो कह रहा है, अब किसी को ड्रामा मत कहना, अब किसी की उदासी पर मजाक मत उड़ाना, क्योंकि अगला मैसेज शायद कोई पढ़ ही ना सके। काश तुम समझ लेते। थैंक यू।